हेलो दोस्तों। आज हमारे पास जो खड़ी हैं शख्स वो बीपीएससी में आपको 65वीं बीपीएससी में 288 रैंक इनका आया है और ये हमारे संस्थान की शानदार उपलब्धि है। और ये हमारे टेस्ट सीरीज कार्यक्रम और इंटरव्यू कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी। और जो बगल में खड़े हैं वे इनके पतिदेव हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इतनी लंबी तैयारी में बिना उनके सहयोग के इनकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाती। और साथ में संस्थान के द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया वो कहाँ तक इन्हें सफल बनाने में उपयोगी रहा, इनकी चर्चा ये स्वयं करेंगी। तो आप इन्हीं की जुबानी आप लोग सुनिए। सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सफलता में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। और सत्यार्थ सर का भी, कमलकांत सर, दोनों सर का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी सफलता में। मैंने सर के मेंस टेस्ट सीरीज से ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ी थी और फिर इंटरव्यू भी सर के मार्गदर्शन में ही सर किया था। इस सफलता को पाने के लिए किस किस रूपरेखा से गुजरना पड़ता है छात्रों को, और कैसे जो है अब आप कुछ राय दीजिए जिससे कि आगे जो संभावित छात्र हैं उन्हें सफलता मिल सके इसके संदर्भ में। इस परीक्षा में 3 प्रोसेस से गुजरना होता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी में आपको बृहत रूप से सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वहीं मेंस में विश्लेषणात्मक रूप से जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और एक ऑप्शनल पेपर की तैयारी की जाती है। और इंटरव्यू मुख्य रूप से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, जो आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि आप वहाँ कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। इनका जो रैंक आया है उसमें साक्षात्कार का बहुत बड़ा महत्व रहा है और पहले भी ये इंटरव्यू दे चुकी थी 2 बार, और कहीं ना कहीं पीछे इंटरव्यू का भी रोल रहा था। तो रैंकर्स व्यू में साक्षात्कार कार्यक्रम किस तरह अलग था, इसके संदर्भ में कुछ राय रख दीजिए। ये मेरा तीसरा साक्षात्कार था। इससे पहले मैंने 63rd और 64th इंटरव्यू दिया था, जिसमें मार्क्स कम आने की वजह से मैं अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन यहाँ रैंकर्स व्यू में सर के द्वारा बहुत अच्छे से तैयारी कराई गई और मेरी कमियों को उजागर किया गया और उसे सर ने दूर किया और मुझे 85 अंक आए हैं 120 नंबर के मार्क्स में, जो बहुत ही अच्छा मार्क्स है और जो सर के द्वारा ही इतना मार्क्स मैं ले पाई हूँ। मिठाई ले आइए। पुष्पा प्रिया जी मिठाई लेकर आई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि संस्थान की जो सफलता होती है, जो पूंजी संस्थान की जो पूंजी होती है वे उनके सफल छात्र ही होते हैं। तो जो भी लोग हमारे यहाँ संस्थान में तैयारी कर रहे हैं उनसे एक ही बात कहेंगे कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए और जो शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है उसको अगर आप सही में अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और साथ में अभी हम जो पुष्पा प्रिया जी हैं उनके पति जी भी यहीं खड़े हैं, तो उनसे भी कुछ राय ले लेते हैं कि किस तरह सफलता मिला और क्या क्या जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा है इस काल में। हमारी पत्नी 56 से 59 से ही तैयारी कर रही थी बीपीएससी सिविल सर्विसेज का, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही थी और इंटरव्यू 2 बार दी थी, 60 से 62 और 63वीं में, लेकिन सफल नहीं हो पाई। लेकिन रैंकर्स व्यू में आने के बाद इनको सफलता मिला है, इसलिए सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, मूल रूप से तो छात्र का मेहनत ही सफलता के लिए जो है जिम्मेदार होता है। हम लोग गाइड ही कर सकते हैं। कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से हम लोग करवाएंगे आगे कार्यक्रम। तो जो भी लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से। और आप देख सकते हैं सफलता के लिए जो इतनी सारी मिठाइयाँ हैं आप देख सकते हैं, और ये पुष्पा प्रिया जी के द्वारा लाया गया है। और ये मिठाई जो है हमारा और सत्यार्थ अभिषेक के साथ साथ संस्थान के जितने भी मार्गदर्शक हैं सभी के लिए है। तो ठीक है, आप रख दीजिए। और ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और सभी को कहेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से आपको सफलता एक दिन मिलेगी। और ये भी काफ़ी चिंतित थी, हमारे संस्थान से जब जुड़ी थी तो काफ़ी डरी सहमी रहती थी। आप इन
खुद जो है कि ये कई बार आप बताई भी होंगी कि संस्थान किस तरह जो है कि सफलता में, मैं सभी छात्रों से कहूंगा उसका ही चयन बीपीएससी आपको करती है, उसको देखती है, वहाँ जो पैनल होती है इन्हीं चीज़ों को देखती है। तो ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, और इस शानदार सफलता के लिए आप सभी की ओर से भी बधाई मिलना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये बोल रही हैं। कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ और उचित मार्गदर्शन में अगर तैयारी की जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। बस यही मैं कहना चाहूँगी।